कल्पना कीजिए आप एक सुनसान सड़क पर खड़े हैं। रात गहरी है, सामने एक व्यक्ति बैठा है, थका हुआ है, भूखा है, आंखों में बेबसी है। आपके पास दो रास्ते हैं, एक चुपचाप आगे बढ़ जाना, दूसरा रास्ता है रुक जाना, उसका हाल पूछना, उसे थोड़ा सा सहारा देना। अब एक सवाल अपने दिल से पूछिए, अगर आप आगे बढ़ गए तो क्या सच में आपका रास्ता आगे बढ़ा? और अगर आप रुक गए तो क्या किसी की जिंदगी बदल सकती है? दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति हथियारों से नहीं, न भाषणों से होती है, बल्कि एक इंसान के दूसरे इंसान के लिए रुक जाने से होती है। क्योंकि जब हम किसी के दुख में अपना हाथ बढ़ाते हैं, तब केवल एक व्यक्ति की मदद ही नहीं करते, हम इंसानियत को जिंदा भी रखते हैं। आज का मनुष्य बहुत कुछ चाहता है, सफलता, सम्मान और सुख चाहता है, पर एक चीज़ भूलता जा रहा है, दूसरों के लिए जीना। और यहीं से शुरू होता है वह मार्ग जिसे निरंकारी मिशन सेवा कहता है। ऐसी सेवा जिसमें न स्वार्थ हो न दिखावा, केवल प्रेम हो, केवल अपनापन हो। क्योंकि निरंकारी मिशन में जिसे हम इंसान समझते हैं, उसी में यह निरंकार ईश्वर विराजमान है। आज का यह विचार हमें यही समझाने आया है कि अगर ईश्वर हर दिल में है तो किसी की सेवा वास्तव में ईश्वर की सेवा है। इसी भावना के साथ आइए हम समझते हैं आज का निरंकारी विचार, सेवा का महत्व। सत्संग जी, मनुष्य इस संसार में बहुत कुछ पाने के लिए आता है। रोटी, कपड़ा, मकान, मान सम्मान, सुख सुविधा। हम दिन रात मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने के सपने देखते हैं और सोचते हैं कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। परंतु कई बार सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा लगता है। दिल के भीतर एक आवाज़ उठती है, क्या यही जीवन है? क्या मैं केवल अपने लिए ही जीने आया हूँ? साथ संगत जी, यहीं से जीवन का असली प्रश्न शुरू होता है। यही प्रश्न हमें सेवा की ओर ले जाती है। सेवा कोई बोझ नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि वह प्रकाश है जो जीवन को अर्थ देता है। जब हम किसी के काम आते हैं, किसी के दुख में सहभागी बनते हैं, किसी की आंखों में आशा की लौ जलाते हैं, तभी जीवन सार्थक बनता है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में यही सिखाया जाता है कि ईश्वर एक है, निराकार है और वह हर प्राणी में समान रूप से विद्यमान है। जब ईश्वर एक में है तो किसी की सेवा करना वास्तव में ईश्वर का ही सेवा करना है। साथ संगत जी, सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं होता। सेवा का मतलब बिना स्वार्थ किसी की भलाई करना। जहाँ मैं पीछे हट जाए और तू आगे आ जाए, वहीं सेवा होती है। सेवा में न तो नाम की चाह होती है, न सम्मान की लालसा होती है। सेवा वहाँ जन्म लेती है जहाँ दिल में करुणा, दया और प्रेम होता है। साथ संगत जी, अगर कोई भूखा है और हम उसे भोजन देते हैं तो यह सेवा है। अगर कोई अकेला है और हम उसे अपनापन देते हैं तो यह सेवा है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है और हम उसका दुख बांटते हैं तो यह सेवा है। साथ संगत जी, सेवा केवल कार्य नहीं बल्कि एक भाव भी है। क्योंकि बिना सही भाव के किया गया काम केवल औपचारिकता बन जाता है और सही भाव से किया गया छोटा सा कार्य भी पूजा बन जाता है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन का मूल मंत्र है मानव में ईश्वर की अनुभूति। जब हम किसी को केवल शरीर नहीं बल्कि उसमें बसे इस परमात्मा को देखते हैं तो हमारे व्यवहार में अपने आप ही नम्रता, प्रेम और सेवा भाव आ जाता है। साथ संगत जी, सद्गुरु बार बार हमें यही समझाते हैं कि सेवा केवल हाथों से नहीं, मन से भी होनी चाहिए। हाथ से किया गया कार्य दिख सकता है, पर मन से किया गया सेवा भाव ही आत्मा को बदलता है। निरंकारी मिशन में सेवा के 3 रूप बताए जाते हैं, तन से सेवा, मन से सेवा और धन से सेवा। साथ संगत जी, तन से सेवा अपने शरीर से करते हैं, समय और श्रम लगाते हैं। मन से सेवा सहानुभूति, प्रार्थना और सद्भावना से होती है। धन से सेवा आवश्यकता अनुसार बिना दिखावे के की जाती है। पर इन तीनों का आधार एक ही है, निस्वार्थ भाव। साथ संगत जी, आज का मनुष्य सुविधाओं से घिरा हुआ है परंतु शांति से दूर होता जा रहा है। हाथ में मोबाइल है पर दिल में अकेलापन है। सब कुछ है पर संतोष नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन को केवल पाने की दौड़ बना लिया, जबकि जीवन का आनंद देने में है। साथ संगत जी, जब तक हम केवल अपने लिए जीते हैं तब तक जीवन हमारा सीमित रहता है, और जब हम दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं तब जीवन अनंत बन जाता है। सेवा हमें जोड़ती है और अहंकार को तोड़ती है, मानव को मानव बनाती है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं बड़ा हूँ, मेरा पद ऊंचा है,
मेरे पास अधिक धन है। साथ संगत जी, यही सोच हमें दूसरों से दूर कर देती है, पर सेवा अहंकार को जड़ से हिला देती है। जब हम किसी गरीब के पैर छूते हैं, किसी बीमार की सेवा करते हैं, किसी अनजान के आंसू पोंछते हैं, तो भीतर का मैं अपने आप छोटा हो जाता है। साथ संगत जी, संतों का यही उपदेश है कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर नहीं होता, जहाँ सेवा होती है वहाँ ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाता है। साथ संगत जी, बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ मंदिर जाना, पूजा करना, मंत्र पढ़ना है। यह सब भी आवश्यक हो सकता है, पर यदि पूजा के बाद भी हमारा हृदय कठोर है, हम किसी दुखी को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, तो हमारी भक्ति अधूरी है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह हमारे सामने हर इंसान के रूप में खड़ा है। अगर हमें ईश्वर की पूजा करनी है तो पहले उसके बच्चों की सेवा करनी होगी। साथ संगत जी, दुनिया में भेदभाव बहुत हैं, जाति का, धर्म का, भाषा का, देश का, पर सेवा इन सभी दीवारों को गिरा देती है। जब बाढ़ आता है, भूकंप आता है, महामारी फैलती है, तब निरंकारी मिशन के सेवादार बिना पूछे यह नहीं देखते कि यह किस धर्म का है, यह किस जाति का है। वे केवल यह देखते हैं कि यह इंसान है, इससे मदद करने की जरूरत है। यही मानव एकता का वास्तविक रूप है। साथ संगत जी, कोरोना महामारी के समय पूरे देश में भय का माहौल था। लोग घरों से निकलने से डरते थे। कई बीमार अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। कई गरीबों के पास भोजन तक नहीं था। साथ संगत जी, ऐसे समय में निरंकारी मिशन के सेवादार, कहीं दवाइयाँ बांटी गई, कहीं भोजन के पैकेट, तो कहीं रक्तदान शिविर लगाए गए। एक वृद्ध महिला जो अकेली रहती थी, बुखार से कांप रही थी, उसके पास कोई नहीं था, वह अकेली थी। एक सेवादार ने बिना डरे उसके पास जाकर दवाइयाँ दी, पानी पिलाया और बोला, माँ आप अकेली नहीं हैं, आपका बेटा यहाँ खड़ा है। साथ संगत जी, उस वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे भगवान मिल गए। सेवादार ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ भगवान आप में ही है, हम तो केवल आपकी सेवा कर रहे हैं। साथ संगत जी, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरे छोटे से काम से क्या बदलेगा। पर सच्चाई यह है कि बड़ी क्रांतियाँ छोटे छोटे कार्यों से ही शुरू होती हैं। एक भूखे को रोटी देना, एक बीमार को दवा देना, एक दुखी को सहारा देना, ये छोटे काम नहीं हैं, क्योंकि किसी के लिए वह उसका पूरा संसार बन जाते हैं। साथ संगत जी, सेवा मात्रा में नहीं, भावना में मापी जाती है। साथ संगत जी, आज का युवा शक्ति से भरा है, पर दिशा के अभाव में भटक भी सकता है। यदि युवा अपने जीवन में सेवा को जोड़ ले तो उनकी ऊर्जा समाज निर्माण में लग सकती है। साथ संगत जी, निरंकारी युवा संगठन इसका जीवंत उदाहरण है, जहां युवक युवतियां स्वच्छता अभियान चलाते हैं, रक्तदान करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं और आपदाओं में सबसे आगे रहते हैं। सेवा युवाओं को केवल अच्छा नागरिक नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी बनाती है। साथ संगत जी, सेवा केवल समाज तक सीमित नहीं है। माता पिता की देखभाल, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्रेम, यह भी सेवा ही है। जो अपने घर में प्रेम और सेवा नहीं कर सकता, वह बाहर जाकर भी सच्ची सेवा नहीं कर सकता। एक युवक सत्संग में बढ़ चढ़कर सेवा करता था। साथ संगत जी, सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन सदगुरु ने उससे पूछा, बेटा घर में माँ की सेवा करते हो? युवक चुप हो गया। उसने कहा, समय नहीं मिल पाता है। सदगुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा यदि घर में माँ की सेवा नहीं हो रही तो बाहर की सेवा अधूरी है। उस दिन युवक की आंखें खुल गई। उसने घर जाकर माँ के पैर दबाए, उनकी दवा समय पर दी, उनके साथ बैठकर बातें की। साथ संगत जी, कुछ दिनों के बाद वही युवक सेवा कर रहा था और कहा कि आज असली सेवा का आनंद मिल रहा है। साथ संगत जी, दुनिया में लोग शांति खोजते हैं, कभी धन में, कभी पद में, तो कभी यात्राओं में, पर मन फिर भी उनका अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि शांति बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर की शांति का रास्ता सेवा से होकर जाता है। जब हम किसी की भलाई करते हैं तो भीतर एक मधुर संतोष जन्म लेता है। वह संतोष किसी पुरस्कार से नहीं मिलता। साथ संगत जी, सदगुरु कहते हैं कि सेवा वह दीपक है जो दूसरों के जीवन को भी रोशन करता है और स्वयं जलकर भी बुझता नहीं। सेवा कोई सामाजिक काम मात्र नहीं बल्कि आत्मिक साधना है। जैसे ध्यान से मन शुद्ध होता है, वैसे ही सेवा से हृदय शुद्ध होता है। सेवा करते करते हम दूसरों के दुख को अपना समझने लगते हैं और यहीं से करुणा जन्म लेती है। साथ संगत जी,
एक बार एक सेवादार ट्रेन में यात्रा कर रहा था। सामने की सीट पर एक व्यक्ति बैठा था जो बार बार कराह रहा था। सेवादार ने उनसे पूछा, भैया क्या तकलीफ है? व्यक्ति बोला, पेट में बहुत तेज दर्द है, हमारे पास कोई नहीं है। सत्संग जी, वह सेवादार बिना सोचे समझे अगले स्टेशन पर उतरकर उस व्यक्ति को अस्पताल ले गया, डॉक्टर को दिखवाया और पूरी रात वहीं रुका। सुबह उस व्यक्ति ने कहा, आप मेरे अपने से भी बढ़कर हैं। सत्संग जी, वह सेवादार ने उत्तर दिया, आप भी मेरे अपने ही हैं, क्योंकि हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं। सत्संग जी, आज धर्म को लेकर बहुत विवाद है। कौन सा धर्म बड़ा, कौन सा छोटा, कौन धर्म सही है, कौन गलत है? सत्संग जी, निरंकारी विचार बहुत सरल है। धर्म वह है जो इंसान को इंसान से जोड़ दे। सत्संग जी, यदि हमारी पूजा हमें दयालु नहीं बनाती, हमारी प्रार्थना हमें करुणामय नहीं बनाती, तो केवल रस्म बनकर रह जाती है। सत्संग जी, सेवा ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति सेवा में लग जाता है उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले वह पूछता है मुझे क्या मिलेगा, सेवा में आने के बाद पूछता है कि मैं क्या दे सकता हूँ। सत्संग जी, यही बदलाव मनुष्य को महान बनाता है। सत्संग जी, संगत में सेवा केवल कार्य नहीं बल्कि जीवन की शैली है। कोई झाड़ू लगाता है, कोई पानी पिलाता है, कोई जोड़ियां संभालता है और सब मुस्कुराते हुए करते हैं। सत्संग जी, क्योंकि वहाँ सेवा बोझ नहीं है बल्कि सौभाग्य मानी जाती है। निरंकारी सेवा का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह दिखावे से दूर रहती है। कोई फोटो खिंचवाने की लालसा नहीं होती, कोई नाम छपवाने की चाह नहीं होती, कोई अपना नाम ऊंचा करना नहीं चाहता, क्योंकि जब सेवा दिखावे के लिए की जाए तो उसका पवित्र भाव नष्ट हो जाता है। सत्संग जी, एक गांव में हर रात कोई व्यक्ति चुपचाप गरीबों के घर के बाहर भोजन रखकर चला जाता था। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है। एक दिन किसी ने देखा वह व्यक्ति स्वयं बहुत साधारण जीवन जीता है, उसके पास अधिक धन भी नहीं है। जब उससे पूछा गया, आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उसने कहा, क्योंकि जब मैं किसी भूखे को खाना देता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भगवान के दर पर भोग रख के आया हूँ। सत्संग जी, यदि हर व्यक्ति अपने हिस्से की सेवा करने लगे तो ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई अकेला और ना ही कोई उपेक्षित रहेगा। सत्संग जी, एक ऐसा समाज जहाँ मानव में मानव का भेद ना हो, जहाँ हर दिल में प्रेम हो और हर हाथ सेवा में लगा हो, तो ऐसा जीवन सुंदर बन जाता है। सत्संग जी, मनुष्य कई जन्मों की यात्रा में धन मान प्रतिष्ठा सब देख लेता है, पर अंत में वही व्यक्ति संतुष्ट होता है जिसने किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई हो। क्योंकि जब जीवन का अंत आता है तब न धन साथ जाता है न पद साथ जाती है, केवल हमारी सेवा की सुगंध साथ जाती है। सत्संग जी, ईश्वर एक है, निराकार है और यह सब में एक समान है। जब हम यह सत्य जीने लगते हैं तो हमारे भीतर अपने आप ही सेवा भाव उठता है। सेवा हमें जोड़ती है, अहंकार को मिटाती है और प्रेम को बढ़ाती है। सेवा हमें सिखाती है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। यदि हम अपने हर दिन में सेवा जोड़ लें तो न केवल दूसरों का जीवन बदलेगा बल्कि हमारा अपना जीवन भी प्रकाश से भर जाएगा। सत्संग जी, सेवा कोई बोझ नहीं, यह सौभाग्य है। सेवा कोई कर्तव्य नहीं, यह पूजा है। सेवा ही सच्ची साधना है, सेवा ही सच्चा सत्संग है और सेवा ही ईश्वर की साक्षात अनुभूति है। सत्संग जी, ईश्वर किसी ऊंचे स्थान पर नहीं बैठा हुआ है, वह हर उस आंख में है जो दर्द से भींगी है, हर उस हाथ में है जो सहारे को तरस रहा है और उस हर हृदय में है जो प्रेम चाहता है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं तो केवल भूख ही नहीं मिटाते, हम उसमें बैठे निरंकार को आदर देते हैं। जब हम किसी बीमार की सेवा करते हैं तो केवल शरीर की नहीं आत्मा की पीड़ा को हरते हैं। और जब हम बिना नाम, बिना पहचान, बिना अपेक्षा की सेवा करते हैं तब हमारा मैं मिटता है और परमात्मा प्रकट होता है। सत्संग जी, सेवा हमें ऊंचा नहीं बनाती, वह हमें नम्र बनाती है, वह हमें भीड़ से अलग करती है, वह हमें सबसे जोड़ती है। क्योंकि जहाँ सेवा है वहाँ भेद नहीं, जहाँ सेवा है वहाँ केवल मानवता है। सत्संग जी, आज संसार को सबसे अधिक जिस चीज़ की आवश्यकता है वह उपदेश नहीं, वह आलोचना नहीं, वह शक्ति प्रदर्शन नहीं है, वह सेवा है, सच्ची निस्वार्थ मौन सेवा। यदि आज हम यह निश्चित कर लें कि हर दिन किसी एक के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, किसी एक दुख को हल्का करेंगे, किसी एक हाथ को थामेंगे, तो समझिए हमने ईश्वर को मंदिर में नहीं
मानव हृदय में पा लिया है। तो आइए हम सब मिलकर के अपने जीवन को सेवा से सजाएं, अपने व्यवहार को प्रेम से भरें और अपने अहंकार को विनम्रता से मिटाएं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।